हेलो डियर, वेलकम टू माय चैनल फिल ऑफ फॉर्चून। कैसे हो गाइस? आई वो सब बहुत अच्छे। सो मैं हूँ रिंकू, आपका सबका फेवरेट स्पिरिचुअल हीलर। सो गाइस, आज एक बहुत ही खास टॉपिक पर लेकर आई हूँ। आपका सबसे फेवरेट टॉपिक जो है, आपकी पूरी लव स्टोरी, आपकी पास्ट कैसा था, पास्ट में क्या क्या हुआ था, प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, ठीक है, एंड फ्यूचर क्या है, आप दोनों ही कंडीशन का। कई पर्सन अगर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, सेपरेशन चल रहा है, क्या पर्सन एक्शन लेंगे या नहीं, ठीक है, तो उनकी तरफ से कोई एक्शन होगा कि नहीं, एंड कब तक होने की चांसेस है, तो हम डिटेल में हम चेक करेंगे। आपको मेरे साथ एंड तक बने रहना होगा ताकि आपको रीडिंग की पूरी क्लैरिटी आपको मिल जाए। ओके, सो पास्ट की एनर्जी हम रेड कैंडल्स के थ्रू चेक करेंगे, व्हाइट पेपर रेड कैंडल्स, एंड प्रेजेंट की एनर्जी हम ग्रीन पेपर व्हाइट कैंडल से चूज करेंगे। करेंगे रीडिंग को, एंड फ्यूचर एनर्जी हम पिंक पेपर ब्लू कैंडल से चेक करेंगे। तो चलिए पहले हम कार्ड्स के थ्रू एक बार एनर्जी को चेक कर लेते हैं। इस पास्ट में क्या हुआ था, इस कंडीशन में प्रेजेंट में क्या चल रहा है, फ्यूचर क्या है आप दोनों का। तो जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, अब सभी के लिए है, अब सभी से देख सकते हो, कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग गिवन पर्सन पर व्हाट्सअप कर सकते हो। पर्सनल रीडिंग चार्जेबल होती है, ठीक है। ऐसे ऑफर चल रहा है, आप लोग आज भी बुकिंग कर सकते हो। 2 दिन का ऑफर, कल एंड आज, ठीक है। तो आप किसी भी वक्त पर कर सकते हो, कल से ऑफर क्लोज हो जाएगा। चलो, तो आप मेरे चैनल पर कम्युनिटी सेक्शन पर जाकर चेक कर सकते हो, ऑफर चल रहा है, आप लोग बुक कर सकते हो। प्लीज गाइड करें एंजल्स यूनिवर्स। मेरे व्यूअर्स का जो पर्सन है टाइमलेस है, अब जब भी देखोगे उस टाइम रीडिंग आपके लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। ओके, तो चलिए जानने की कोशिश करती हूँ। आपका जो भी पर्सन है, आपका क्रश पर्सन, आपका फ्रेंड, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ, ठीक है, तो ये आपका एक्स क्रश जो भी है, तो ये पर्सन का साथ आपका जो कनेक्शन था इस पर्सन के साथ, तो उनका पास्ट कैसा है, क्या हुआ था। प्लीज गाइड करें एंजल्स यूनिवर्स, प्लीज गाइड करें पास्ट कैसा था। सफल ओके, 9 of Wands, काफी डिसेप्शन, बाउंडेड इज ग्रेट, एंड यहाँ पर है द स्टार। अच्छा, एक पर्सन एक्विलियस हो सकता है, अरिस्टियो सैगिटेरियस हो सकता है। देखिए, पास्ट में आपने बहुत सारे ट्रॉमा देखे हो, ठीक है, बहुत सारे झेले हो आप इस पर्सन को, बट आपका बहुत सारे मैनिफेस्टेशन था इस कनेक्शन के साथ, इस पर्सन के साथ आपने बहुत मैनिफेस्ट किए थे इस पर्सन को, ठीक है। ऐसा लग रहा है एनर्जी कि ये पर्सन हर टाइम आपको ब्लॉक कर देते थे, ये पर्सन हर टाइम आपके साथ एक डिस्टेंस क्रिएट करके चलते थे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं खुद को सेफगार्ड करते थे, ठीक है। बहुत सारे हार्डल्स, बहुत सारा ब्लॉकेजेस इस कनेक्शन में नजर आ रहे हैं पास्ट में, जो आपने ऑलरेडी झेले वो इस पर्सन के साथ। पास्ट तो बहुत ही टफ सिचुएशन आप दोनों ही फेस किए हो, स्पेशली आपकी एनर्जी आ रही है, एंड आपने यूनिवर्स से, गॉड से बहुत प्रे किया। प्रेजेंट जो एनर्जी आ रही है 7 of Swords, ओ सो डेफिनेटली देखिए ये इंसान अभी भी आपके साथ चीटिंग कर रहा है, चीटिंग चल रही है। बहुत सारा हो सकता है पर्सन आपको घोस्ट किए हैं, ठीक है, या आप जिस तरह से पर्सन के साथ पर्सन पे आप बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस लेके बैठे थे, बट आपका कोई एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हुई, एंड ये पर्सन आपको बातों बातों पर घोस्ट कर देना, आपको ट्रिगर कर देना, आपको छोड़कर चले जाना, या आपके ऊपर कोई थर्ड पार्टी को चूज करना, ऐसा कुछ तो हुआ है। प्रेजेंट सिचुएशन, प्रेजेंट जो है ना, ये सिचुएशन से भागते हैं। अभी आप थोड़ा सेपरेशन में हो सकते हो, या अगर बातचीत हो भी रहा है ना तो बहुत कम। यस, द हाई प्रीस्टेस अभी साइलेंट है, जो है ना, एक दूसरे को साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो, बिल्कुल सेपरेशन चल रहा है। फ्यूचर देखिए 3 of Cups, मैं बता रही हूँ आपको, एंड 3 of Swords, oh my god, 3 of Swords एंड 3 of Cups। तो ए पर्सन से आपको, आई पर्सन फिर से आपको हर्ट कर सकते हैं, फ्यूचर जो दिखा रहे हैं। 7 of Coins, आपको वेट करना है, आप वेट करते रह जाओगे। चलो देखती हूँ क्या आ रहा है, वेट, प्लीज गाइड कीजिए। फ्यूचर जो है ना गाइस, देखिए रीडिंग अगर पास्ट आपके साथ मैच करेगा तो डेफिनेटली प्रेजेंट भी करेगा, प्रेजेंट मैच होगा तो फ्यूचर भी मैच डेफिनेटली होगा। तो देखिए ये पर्सन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकता है, पाइसेस हो सकता है, स्पाइसेस हो सकता है, कैंसर हो सकता है, एलिसियो सैगिटेरियस हो सकता है, एक्वेरियस हो सकता है, एंड जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस हो सकता है। ओके, अच्छा, 2 नंबर, 9 नंबर, 7 नंबर, 21 नंबर, 3 नंबर काफी सिग्निफिकेंट है।
ठीक है, ये इनका या आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। बहुत सारे एनर्जीज आई है, चलिए चेक कर लेती हूँ। प्रेजेंट जो सिचुएशन है, आप दोनों साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो एक दूसरे को, बातचीत बिल्कुल आप दोनों के बीच में बंद है, कोई किसी के साथ बात नहीं कर रहे हो, दोनों ही इंतजार कर रहे हो, वेट कर रहे हो कौन कौन पहले बात करेगा, ओ या आप। ठीक है, चलिए देख लेती हूँ कैंडल्स के थ्रू क्या आ रहा है एनर्जी। साइड कर देती हूँ, प्लीज गाइड करें एंजल्स यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स का जो पर्सन है उनके साथ उनका जो कनेक्शन था, पास्ट की एनर्जी हम कैंडल्स के थ्रू चेक करेंगे। चलिए कैंडल की फ्लेम पे फोकस करें, फोकस करते हुए उनके बारे में सोचते हुए आपको 3 टाइम्स उनका नाम आपको लेना है। ओके, 3 टाइम्स उनका नाम लीजिए गाइस, मैं आपको बता रही हूँ। प्लीज गाइड कीजिए, प्लीज गाइड करें। शक्ति, सो वी आर कनेक्टेड। आई होप आपने अब तक कर लिया होगा। लेट्स स्टार्ट, वी आर कनेक्टेड ऑलरेडी। लेट्स स्टार्ट, लेट्स सी। देखिए, पास्ट की एनर्जी जो आ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, है भी, ठीक है, क्योंकि इनके अंदर मैस्कुलिन एनर्जी ज्यादा आ रही है। यस डेफिनेटली, यहाँ पर जो 9 ऑफ वांड्स आई है, एरिस लियो सैजिटेरियस, जो मैस्कुलिन एनर्जी को ज्यादा इंडिकेशन देते हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये जो इंसान है ना, शुरू से ये इंसान ऑलवेज एक बाउंड्री लेके चलते थे। बहुत सारा हार्डल्स, बहुत सारा बाउंड्री, बहुत सारा टफ सिचुएशन आपने देखे हो इस कनेक्शन में। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि ये जो पर्सन है, इन्होंने ना ऑलवेज आपको बातों बातों पर गुस्सा करना आपके ऊपर, आपको ब्लेम करना, आपको गलत समझना, आपको बार बार ऐसा फील करवाना कि यू आर गुड फॉर नथिंग। तो थोड़ा ईगो शो करना, रिश्तों को अपने हिसाब से चलाना, ऑलवेज बाउंड्री क्रिएट कर देना, जानबूझकर आपको धकेल देना, आपको इग्नोर करना। ठीक है, ऐसा तो किए थे। एंड रिश्ते को अपने हिसाब से ऑलवेज चलाना एंड ऑलवेज कंट्रोल करना, ये सब कुछ लेके रिश्ते शुरू किए थे इंसान। ठीक है, ऐसा ऑलवेज आपको फील करवाते थे कि मैं अभी बात कर रहा हूं, टाइम दे रहा हूं। इसका मतलब ये नहीं कि आप यही समझ कर बैठे कि आपके लिए अवेलेबल हम रहेंगे। नो, आप भूल कर भी ये ना सोचें। ठीक है, इस तरह का एटीट्यूड लेकर चलते थे, तो इसलिए हरकतें भी ऐसा ही आपके साथ करते थे, जिससे आपको थोड़ा सा अंदाजा लग जाए कि ये अभी तो बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं, अभी तो अपना ही लग रहा है, पता नहीं कब चेंज हो जाएगा। सो आप कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सिचुएशन को लेकर स्टक थे, पर्सन को लेकर स्टक थे, डाउटफुल थे इनको लेकर। तो एक पर्सन आपको ऑलवेज वेट करवाते थे कि तुम मेरे लिए वेट करो। ओके, 7 ऑफ कॉइंस की एनर्जी, तुम मेरे लिए वेट करो। एंड ये रिश्ता बहुत जल्दबाजी से शुरू हुई थी आप दोनों की कनेक्शन, लवर्स का कनेक्शन। ऐसे पर्सन के पास चॉइसेस था, ये पर्सन के पास आपके अलावा ये पर्सन बहुत सारे लोगों से बात करते थे। आपके साथ जैसा कनेक्शन है ना, इनका और भी बहुत सारे कनेक्शन है इनका। तो जो भी है, बट कहीं ना कहीं सोल कनेक्शन डेफिनेटली मुझे लग रहा है इनके साथ आपका एक सोल कनेक्शन हो सकता है, किसी किसी के लिए आपका कार्मिक सोलमेट हो सकता है। ओके, तो देखिए, जिससे आपको थोड़ा सा अंदाजा लग जाए कि ये अभी बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं, तो अभी तो अपना ही लग रहा है, पता नहीं कब चेंज हो जाएगा। सो आप बहुत सारा डाउटफुल थे इस इंसान को लेकर, तो ये पर्सन आपको ऑलवेज वेट करवा देते कि तू मेरे लिए वेट करो, बट ये पर्सन फिर भी आपके अटेंशन पाने की उम्मीद दिल में रखते थे। काफी अटेंशन सीकर तो है ये इंसान जो भी है। ठीक है, तो ये इनको बहुत अच्छा लगता है कि जब आप इनको
ए जी ओ जी कहकर पुकारते हो या पुकारते थे, तो आप इनको मनाने की बहुत कोशिश करते थे। आप इनको बातों बातों पर पैम्पर करते थे, आप इनको सुपीरियर फील करवाते थे, सुपीरियर समझते थे। ठीक है, तो आप इनको पेडिस्टल पर बिठाते थे। तो ये आपको एकदम मन से निकल देना या जीवन से उठा के अलग करना, ये इनके पास में तो नहीं है। ये चीज वो अच्छे तरह से जानते थे कि हाँ, अगर वो हजारों कोशिश करे तो भी आप जैसा इंसान इनको मिलेगा नहीं। कोई इनका गुस्सा देखने के लिए बैठे नहीं है। देखिए, ये कनेक्शन सोल कनेक्शन हो सकता है, मैंने अभी भी बोल रही हूँ, क्योंकि ये जो एनर्जी जो आ रही है काफी स्पिरिचुअल कनेक्शन लग रहा है। एंड कि कोई यहाँ पर कोई एरोकेंट है, शायद मेरे व्यूअर्स रीडिंग देख रहे हो, आपका जो सोल है काफी एरोकेंट है, इसलिए आप टैरोट के संस्पर्श में आई हो। ठीक है, या बहुत सारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप देख रहे हो, आपके सामने आ रहा है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का हर सारे टेक्निक्स या मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स एंड टैरोट आपके जीवन में आए हैं। तो काफी स्पिरिचुअल इंसान तो आप हो, आप काफी इंट्यूटिव पर्सन भी हो, जो लोग रीडिंग देख रहे हो। ठीक है, उनको ये पता था कि ये हजारों कोशिश अगर करे ना तो भी आप जैसे इंसान का लाइफ में डेफिनेटली कभी नहीं मिलेगा। तो कोई इनका गुस्सा देखने के लिए बैठे नहीं है। सो दे नो कि आप इनके लिए क्या हो। अगर वो थोड़ा सा ट्राई भी करे ना आपको खुश रखने का, तो रिश्ते में कोई प्रॉब्लम आएगा ही नहीं। रिश्ता बहुत अच्छी तरह से चल सकता है। ये जानते थे कि ये आपकी तरफ हाईली अट्रैक्टेड है। इनको पता था आपकी पावर, आपकी पोटेंशियल, फिर भी आपको कोई आइडिया लगने नहीं देते कि ये आपको लाइफ में चाहते हैं, आपके साथ एक सेटिस्फेक्शन फील करते हैं, आप इनको खुश करते हो, आप इनको हैप्पीनेस देते हो। आपसे मिल के बात करने से इनकी लाइफ में बहुत इन्होंने लाइफ में इनको लाइफ में हीलिंग मिल जाता था। इन्होंने कभी आपको थोड़ा सा अंदाजा भी कभी होने नहीं दिया। बट इंसान जो भी था ना, जो भी है ना, आज भी है ना, ये हाईली अट्रैक्टेड तो है। आपकी ब्यूटी को बहुत सारा एडमायर करते हैं। आपकी जो प्रेजेंटेशन, आपकी जो बात करने का तरीका, आपका जो ड्रेसिंग सेंस, इनको बहुत अच्छा लगता था। साथ साथ इंसान सोचते थे कि आप काफी मिस्टीरियस हो, आप बहुत सारी चीजों को अपने अंदर रखते हो, कुछ हाइड करते हो इनसे। ठीक है, एंड ये इंसान भी बहुत सारी चीजें आपसे हाइड भी किए थे। देखिए, ये जो आपको लेकर एक इमोशनल एक कनेक्शन फील करते हैं, आपको लेकर इमोशनल हो जाते हैं, एक इंटेंस बॉन्ड फील करते थे, ये काफी इस बस का थोड़ा सा हिंट्स भी आपको कभी नहीं दिया, ऐसा लग रहा है। हाई प्रीस्टेस का एनर्जी डेफिनेटली तो बहुत साइलेंटली आपको ऑब्जर्व करते थे। ठीक है, एंड ये आपको काफी परेशान भी करते थे पास्ट में। आपने इस इंसान का नखरा बहुत देखे थे। ठीक है, तो यस, डेफिनेटली इनको डेफिनेटली पता था कि आपकी पावर क्या है, आपकी पोटेंशियल क्या है, फिर भी आपको कोई आइडिया लगने ये बिल्कुल नहीं देते थे कि ये अभी आपको लाइफ में चाहते हैं। आपको लगता था कि ये इंसान आपको वैल्यू नहीं करते, आपकी कोई बात नहीं मानते, आपकी कोई बात नहीं सुनते, शायद इंसान आपकी तरफ आपके ऊपर इंटरेस्टेड नहीं है। ठीक है, आप शायद ऐसा सोचते थे, शायद ये आपसे खुश नहीं है। तो आप ये ही सोचते थे कि आपके तरफ से क्या कमी है, ये क्यों आपके अंदर अच्छाई को देख नहीं पाते। तो आप फिर कंफ्यूज होते थे। तो हो सकता है कि इंसान हमेशा आपको डोमिनेटिंग साइड शो करती है, मैस्कुलिनिटी इनका ज्यादा आती है, तो ऑलवेज रूट या थोड़ी सी रिजिड टाइप का बिहेवियर इन्होंने करते थे आपके साथ, ऐसा एनर्जी आ रही है। ठीक है, तो आई थिंक इनका इमोशंस शो करना पसंद नहीं। ये बहुत लॉजिकल पावर, हर चीज को सोच समझकर करना ही पसंद करते थे। इनका यही पसंद है, सारी चीज को सोच समझकर बहुत एनालाइज करके करना। ओके, और देखती हूं ओके, इनको शो करना बिल्कुल नहीं आता, इनको अपने इमोशंस एक्सप्रेस करना बिल्कुल नहीं आता। ठीक है, तो उनको लगता था कि आप इमैच्योर हो, आपके अंदर मैच्योरिटी की कमी है, बट आप इस पर्सन को बहुत प्यार करते थे, आप इमोशनल थे इनको लेकर। आपको लगता कि यार ये मुझे समझते क्यों नहीं, क्यों कुछ बोलते नहीं, क्या कमी है मेरे अंदर।
तो आपको लगता था कि ये इंसान काफी खड़ूस, काफी इगोइस्टिक, काफी एरोगेंट है, ये आपको समझने की कोशिश ही नहीं करते हैं, ठीक है। सो आप इस कनेक्शन को लेकर, रिश्ते को लेकर, बहुत सारी चीजों को लेकर आप पास्ट में बहुत सारे स्टकनेस आपने देखे हो। ये पर्सन कुछ आपको क्लैरिटी दिया, ये पर्सन बार बार आपकी लाइफ में इन आउट करना, आपको अपने तरीके से मैनिपुलेट करना, इस सब कुछ तो चलता था आप दोनों की कनेक्शन में। तो आपको लगता कि और मैं कैसे इनको समझाऊं, तो आप इनको, क्योंकि आप इनको बेस्ट मानते थे, आपको लगता कि इनका पर्सनालिटी है ना, जो पर्सनालिटी लाजवाब है, ये काफी फेमस पर्सन है, फेमस पर्सनालिटी है इनका, तो ये एक बार आपके या एक बार आपको अप्रिशिएट करेंगे ना, तो कर लेंगे ना, तो आपको चार चांद लग जाएगा। पार्ट इंसान आपको मन की बात कभी नहीं बताते, तो बहुत ड्रामेटिक पर्सन है ये। तो बीच बीच पे आप दोनों में कहीं ना कहीं सेपरेशन तो आ ही जाता था, ठीक है। आप रोते थे, चिल्लाते थे, गुस्सा करते थे, बट आपकी बात किसी की तरफ नहीं पहुंचती, आप फिर चुप हो जाते थे, जिंदगी में ध्यान देने की कोशिश करते थे अपने लाइफ में। तो आपको समझ में ही नहीं आता आपको क्या करना है, कैसे चलना है, कैसे रहना है, ठीक है, कैसे लोगों से छुपाना है ये दुख, ये दर्द, क्योंकि आप तो इनको लाइफ में चाहते थे ना, तो आपने 100% इस रिश्ते में देते थे। तो हो सकता है कि आप मैरिड हो, ये इंसान अनमैरिड है, या आप दोनों ही मैरिड हो अलग अलग पर्सन से, ठीक है, या आप मैरिड हो और ये कोई अनमैरिड पर्सन है, तो आपको इन्होंने इस तरह से ह्यूमिलेट करते कि आपको रोना आ जाता था, ठीक है। तो आपको लगता था कि सच में आपकी दोष है, आप ही की दोष है, ये सही कर रहे हैं आपके साथ, आपने ऐसा चाहा ही क्या इनसे, थोड़ा सा तो प्यार, थोड़ा सा तो बातें, फिर भी ओवीओ ठीक तरह से आपको नहीं दे पाते। तो सच में आप ये सोचकर खुद को परिस्थिति के अनुकूल संभाल लेते थे, संभालने की कोशिश करते थे, ठीक है। आपको लगता कि हाँ वो तो अनमैरिड है, उनका अलग जीवन है, उनका भविष्य है, फ्यूचर है, बहुत सारे प्लान है, वो क्यों आपके लिए वेट करेगा, क्यों सोचेगा, ठीक है। क्या उन्होंने कभी मुझे बोला है कि तुम मेरे लिए वेट करो? सो आप खुद को ही बहुत कोसते थे, खुद को ही कभी कभार दोष देते, क्यों मैं इनके तरफ इतना अट्रैक्शन फील करती हूँ, क्यों मैं इनके तरफ इतना चेन पुल फील करती हूँ, क्यों मैं इनको लेकर इतना परेशान हो जाती हूँ, क्यों ये इंसान के साथ बात नहीं होने से मेरा दिन अच्छा नहीं कटता, अच्छा नहीं लगता, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता, क्यों मेरे साथ बात नहीं कर रहा है। तो हार्ट टेंशन आपके ऊपर, ठीक है। तो आप ही खुद को अपने गलत समझते थे। इधर ये पर्सन अपने हिसाब से अपनी लाइफ में इन आउट करते थे। इन्हें चाहिए प्लेजर, चाहिए कंफर्ट जोन, चाहिए बहुत प्यार देने वाला कोई इंसान, इनकी जख्म को हील करने वाला कोई इंसान, इसलिए ये एटीट्यूड लेके आते थे और एटीट्यूड में रहते थे ये जो इंसान है, ठीक है। एंड लग रहा है कि बिहेव ऐसा ही करते थे कि देखो मैं आ गया, बात कर रही हूं, इतना सीरियस लेने की कोई जरूरत नहीं है, या ऐसा कुछ बोलना कि हाँ बहुत सारे झूठ, जैसे सिर्फ आज ही नहीं, मैं रोज आऊंगा, अभी तो आई हूँ, चलो बात करती हूँ, फटाफट बात करती हूँ, काम की बात करती हूँ, ठीक है। तो कहीं नहीं काम की बात करें, और उनका काम की बात क्या है, सिर्फ फिजिकल डिस्कशन, फिजिकल होना, चैट्स करना, वीडियो कॉल पे बात करना, ऐसा जहां पे बिल्कुल इमोशंस का कोई जगह ही नहीं है। आपको लगता था कि पर्सन क्या, आपको लगता था क्योंकि आपको कभी कभी लगता था शायद इंसान आपको लेकर इमोशनल है, आपको प्यार दे रहे हैं, ठीक है, ये कोई ड्रामा नहीं कर रहे हैं, सच में इंसान आपको चाहता है, इसलिए पर्सन आपके लाइफ में बार बार घूम फिर कर आते थे, ठीक है, आते हैं, चले वो आते तो है, ठीक है। इस बात को लेकर आप जैसे भी आप रहो इनके साथ, क्योंकि आप इनको इतना चाहते थे ना, आपको लगता थोड़ा सा मेरे साथ बात हो जाए तो मुझे बहुत अच्छा लगता, या मुझे बहुत अच्छी लगती, इस टाइप की एनर्जी आपकी आ रही है। तो सिर्फ काम की बात करना, सिर्फ फिजिकल एक अट्रैक्शन की खातिर एक पर्सन आपके साथ कनेक्ट करना, बात करना, फिजिकल होना, फिजिकल इंटीमेसी सब कुछ चाहते थे, ठीक है। एंड
इस बात को भी आपने नोटिस किया हो, जब जब ये इंसान आते थे पास्ट में, ये मैक्सिमम टाइम आपके साथ फिजिकल होने के बारे में आपके साथ बातें करते थे या आपको फोर्स करते थे, या किसी किसी के लिए, सभी के लिए नहीं। ये बात बताना कि कमेंट सेक्शन में आकर नहीं नहीं मेरा पर्सन ऐसा मुझे कभी फोर्स नहीं किया, नो, सभी के लिए नहीं, किसी किसी के लिए मैं बता रही हूँ, ठीक है। किसी के साथ ऐसा हो सकता है कि इन्होंने ऐसा ही करते थे आपके साथ, जिससे आप भी परेशान, आप अपनी मर्जी के खिलाफ भी सारी चीजों को कर बैठते थे, बहुत सारी चीजों को शेयर करना, ऐसा कुछ चलता था, ठीक है। बट आपको लगता था कि इतना कुछ तो मैं कर रहा हूं इनके लिए, इतना कुछ तो मैं कर रही हूं, फिर भी इंसान मेरे तरफ क्यों नहीं देख रहे हैं, क्यों इन्होंने मुझे लेकर क्यों सीरियस नहीं है, मेरे बारे में क्यों सीरियस नहीं होते हैं, क्यों मेरे बारे में इतना चीजों को इस तरह से ले रहा है, ठीक है। ऐसा एनर्जी आ रही है पास्ट की। पास्ट तो बहुत दुख दर्द आपको मिली है, बहुत पेनफुल सिचुएशन से आप गुजरे हो इस कनेक्शन में। तो मुझे लग रहा है कि ये जहाँ पे बिल्कुल इमोशंस का सेप हो आपकी इमोशंस का ना, जहाँ लग रहा है कि ये पर्सन बहुत सारे चैट्स करते थे, बहुत सारे सेक्स चैट्स करना, बहुत सारे वीडियो कॉल पे बात करना, फिजिकल इंटीमेसी चाहते थे, फिजिकल होना, बातों बातों पर वही सारी चीज़ों को लेकर, वही सारी टॉपिक पर डिस्कस करना। तो जहाँ पे ये इंसान ऐसा शो करते कि हाँ आपको सच में लाइफ में वो चाह रहे हैं, इसलिए तो आए हैं, एंड एट द सेम टाइम ये आपकी इमोशनल लाइफ का धजा भी उड़ा रहे थे। ओके, ऐसा लग रहा है आप खुश तो नहीं हो रहे थे, और जब आप अपना सिक्योरिटी इनसे चाहते थे, खुशियां चाहते थे, तो इधर ए पर्सन आपको घोस्ट करके बैठे हैं, आपसे कोई बात नहीं करना, कोई क्लैरिटी आपको नहीं देना। तो कोई क्लैरिटी तो आपको पास्ट में इनसे बिल्कुल नहीं मिला है। आपने बहुत बार कमिटमेंट के लिए पूछते थे इनसे, बहुत बार इनको अपने कुछ स्टेबिलिटी के लिए पूछते थे, बट ये इंसान इसके बारे में तरह तरह का बात करके आपकी बात को टाल देते थे, ऐसा लग रहा है एनर्जी। बार बार आपको ऐसा फील कराना कि हाँ वो चलो अभी तो टाइम है, बहुत सारा टाइम है, देखा जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, अभी मैं आई हूँ, अभी तो बात करूँ, अभी तो बात करें, ठीक है। तो इस टाइप की एनर्जी मुझे लग रहा है कि काफी सारा, बहुत सारा चीजों को प्लान करके, ठीक है, बहुत सारे मैनिपुलेशन मुझे इस कनेक्शन में दिखाई दे रहे हैं ना, वो भी इंसान बहुत प्लान कर करके चलते थे। अच्छा खासा ये इंसान जो है ना, एक मैजिशियन की एनर्जी, जो इन आउट करना, मैनिपुलेट करना, बातों बातों पर मैनिपुलेट कर देना कि आपको बिल्कुल अंदाजा ना लगे कि इंसान की क्या चल रहा है, ये क्या चाहते हैं आपसे। कभी बात करते हैं, कभी खुद ही ब्लॉक कर देते थे, कभी खुद ही इंटरेस्ट लेकर आपके साथ कनेक्ट करते थे, कभी फिर उन्होंने आपको कॉन्टेक्ट लिस्ट से डिलीट कर देना, बात करना बंद कर देना, आपकी मैसेज कॉन्टेस्ट को बिल्कुल इग्नोर कर देना। ये सब कुछ तो चलता था आप दोनों की कनेक्शन में, जिस वजह से आपने बहुत सारे होप को खो बैठे थे, ठीक है। एंड आपने यूनिवर्स से, गॉड से आपको किसका मदद लेना पड़ता है आपको, आप यूनिवर्स की तरफ जाते थे, आप यूनिवर्स की मदद मांगते थे पास्ट में। आपको लगता था कि यूनिवर्स आपको हील कर दे, इस रिश्ते को हील कर दे, एंजल से प्रे करते थे कि आप लोग का कनेक्शन ठीक हो जाए, ये पर्सन आपके प्यार में आ जाए, ठीक है। आप जिस तरह से इंसान के लिए पागल हो, दीवाने हो या दीवानी हो, जो भी हो, ठीक है, तो एक इंसान भी आपको आपकी जरूरत को समझे, ठीक है, आपको अप्रिशिएट करे, आपको रिस्पेक्ट करे, आपकी प्यार करे, आपकी प्यार की इज्जत करे, कम से कम आप जो डिजर्व करते हो वो दे। आपने 100% दिए हो तो आप ऑटोमेटिकली इनसे एक्सपेक्टेशंस रखते थे कि ये भी आपके लिए कुछ करेंगे, बट पास्ट में आपको तो कुछ नहीं मिला। एक पर्सन सिर्फ और सिर्फ आपको घोस्ट किए थे। आपने बहुत मैनिफेस्ट करते थे इस पर्सन को, इस इंसान को, यूनिवर्स से, गॉड से, ईश्वर से, अल्लाह से बहुत मांगते थे। तो आपकी मैनिफेस्टेशंस की वजह से इंसान बार बार आपके लाइफ में आ ही रहते थे। आप कोई रॉन्ग पर्सन को बार बार मैनिफेस्ट करते थे। चीजों को समझने की जगह आप एक ही रॉन्ग पर्सन को बार बार अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करते थे। ये है आपकी पास्ट की एनर्जी। तो नहीं मुझे मिल रहा है जहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ चीटिंग, सिर्फ और सिर्फ धोखा,
या आपने शायद इंसान, देखिए किसी किसी के लिए एक ही एनर्जी आ रही है तो इंसान आपके अलावा भी कोई थर्ड पार्टी इनके लाइफ में था, ठीक है। तो जैसे आपके साथ बात करते थे, ये बहुत से लोगों के साथ भी बात करते थे, आपका कोई बिल्कुल आइडिया नहीं लगता था, कि आइडिया लगने नहीं देते थे कि हाँ इनके लाइफ में आपके अलावा भी कोई है, बट आप जानते थे कि हाँ इनके लाइफ में कोई है जिनके साथ ये बात करते थे, जिसके साथ बात करते हैं, इसीलिए पर्सन बहुत दिनों दिनों बाद आपके लाइफ में आते थे, या आपने शायद हो सकते बहुत से टैरो रीडिंग लिए हो किसी न किसी से, टैरो रीडर्स से, ठीक है। बहुत से टैरो रीडिंग आप देखते हो, ठीक है, जिससे आपको थोड़ा सा अंदाजा तो लगा कि इंसान की लाइफ में आपके अलावा भी कोई है, ठीक है। बट जब आप इनके बारे में इनसे पूछते थे ना, ये बिल्कुल डिनाई कर देते, ये ऑलवेज डिनाइल मोड में थे, ऐसा लग रहा है एनर्जी। चलिए आपकी प्रेजेंट एनर्जी चेक कर लेती हूँ, प्रेजेंट पे ये इंसान के साथ आपका कनेक्शन जो चल रहा है कैसा एनर्जी है। चलिए इसको मैं साइड कर देती हूँ। चलिए प्रेजेंट की एनर्जी चेक करती हूँ, प्रेजेंट में क्या चल रहा है, यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। सो उनके बारे में सोचते हुए 3 टाइम्स उनका नाम लीजिए गाइस, प्लीज गाइड कीजिए प्रेजेंट की एनर्जी कैसा है, क्या चल रहा है। चलो वी आर कनेक्टेड ऑलरेडी, लेट्स सी। अभी बहुत सारे साइलेंस दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारे साइलेंट ट्रीटमेंट एक दूसरे को दे रहे हो, बातचीत बिल्कुल आप दोनों के बीच में तो नहीं हो रही है। मुझे लग रहा है कि कुछ केसेस में तो आपने इन्हें ब्लॉक किया, आपने नहीं तो इन्होंने आपको किया है, तो बातचीत बंद। तो किसी भी रीजन से ये पर्सन इस वक्त आपको बहुत ज़्यादा ना मिस तो कर रहे हैं, बहुत ही मिस कर रहा है आपको, बार बार घूम फिर कर आपके तरफ ही देख रहा है। ओके, यहाँ पर जो एनर्जी आई है ना, साइलेंट है, आपको समझ में नहीं आने देते, आपको कुछ पता ना चले, आपको कुछ हिंट्स ना आपको लगे, बट इंसान आपको इस टाइम काफ़ी मिस कर रहे हैं। मिसिंग एनर्जी 7 ऑफ सोर्स, काफ़ी मिस कर रहे हैं, ठीक है। बट हाई फिशेस के एनर्जी में है, बहुत कुछ छुपा रहे हैं, हिडन बहुत कुछ है, ठीक है। मुझे लग रहा है कि इस वक्त आपको बहुत मिस तो कर रहे हैं, बहुत याद कर रहे हैं, क्योंकि इस टाइम ये देखना है कि आप उन्हें कहीं ना कहीं वाव नहीं दे रहे हो, आप इनकी तरफ इंटरेस्ट ले नहीं रहे हो, क्योंकि आप इन्हें चेज नहीं कर रहे हो, तो ये अपने ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर रहे हैं और कहीं ट्राई कर रही है, ऐसा लग रहा है। जब आपसे कुछ उनको नहीं मिल रहा है ना, आप जो भाव नहीं दे रहे हो, आप उनको चेस नहीं कर रहे हो, आप उनसे बात नहीं कर रहे हो, आप कोई भी इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे, तो ये ना आपने सारे ऑप्शंस को ओपन कर चुकी है, ठीक है। तो यस इनकी जो चैटिंग चल रही है, और सेटिंग नहीं, बस सिर्फ चैटिंग चल रही है, तो बट जो भी इनके साथ आ रहा है, जो भी इनके पास आ रहा है, ये सबसे बात करके देख रहा है, सबको चांस दे के देख रहा है, लेकिन इन्हें किसी में भी वो बात नहीं मिल रही है जो आपसे मिलते। ओके, सो दिस पर्सन इज नॉट हैप्पी, ये बिल्कुल भी खुश नहीं है इस टाइम, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं इस टाइम, लोगों को ट्राई करते करते उन्हें अब आपकी बहुत याद आ रही है, तो ये इस टाइम बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रहा है, बहुत ज़्यादा अकेला। देखिए आप दोनों सोलर कनेक्शन, देखिए आप दोनों कहीं ना कहीं सोलमेट कनेक्शन में हो, ऑलरेडी टोल्ड कि ये कनेक्शन आप दोनों का काफ़ी पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, या आपका कार्मिक सोलमेट हो सकता है, ठीक है, जो भी है, क्योंकि लवर्स का कनेक्शन, ये बार बार आपके लाइफ में आते थे जाते थे, ठीक है। बट फिर भी ये जब आपके साथ आकर बात करते थे, आपके साथ मिलते थे, तब कहीं ना कहीं बहुत इंटेंस बॉन्ड आप दोनों के बीच में, एक कनेक्शन, एक गहरा कनेक्शन आप दोनों एक दूसरे के साथ फील कर पाते थे। यहाँ पर कोई स्पिरिचुअल पर्सन है, शायद आप स्पिरिचुअल हो, यहाँ पर कोई हीलर है, आप टैरो रीडर हो सकते हो, आप रेकी हीलर हो सकते हो, आप इंट्यूटिव कोई आपका इंट्यूशन काफ़ी हाई है, काफ़ी पावरफुल, आप कोई पावरफुल इंसान हो जो लोग रीडिंग देख रहे हो, ठीक है। आप डॉक्टर हो सकते हो, हीलर हो सकते हो, आप मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हो, कुछ ना कुछ ऐसा क्वालिटीज आपके अंदर है, आपको बहुत सारी चीज़ों का अंदर से पहले से लग जाता है, ऐसा एनर्जी आ रही है। और देखती हूँ
अच्छा, सो बट जो है ना, सो दिस पर्सन इज नॉट हैप्पी, बिल्कुल खुश नहीं है आपके बिना इस टाइम, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं इस टाइम पे ना, लोगों को ट्राई करते करते उन्हें अब आपकी बहुत याद आ रही है। तो ये इस टाइम बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल ड्रेन्ड है। ठीक है, तो इस टाइम इनको आपकी ज़रूरत है। तो वो कैसे आपको बताए, कैसे आपको अप्रोच करे, कैसे आपको ऑफर दे, कैसे लाइफ की डार्कनेस को दूर करें, कुछ समझ में ही नहीं आ रहे हैं। बहुत सैड है, बहुत डिसअपॉइंटेड है, एग्जॉस्टेड है। तो ये पर्सन कोई पॉसिबिलिटीज को ढूंढ रहा है। तो इन्होंने पास्ट में बहुत ही हो सकता है कि लाइट हार्टेड प्लेफुल एनर्जी में थे, तो आप ये सीरियस होना चाहते हैं, क्योंकि समय इनको बहुत दिखाया, बहुत सिखाया। तो अचानक से हो सकता है कि ये इंसान का कॉल मैसेज आपकी तरफ आ जाए, या फिर ये इंसान आपसे मिलने आ जाए, ये भी हो सकता है किसी किसी के लिए। ठीक है, तो आपकी सोशल साइड आजकल बहुत ज़्यादा इंसान स्टॉक कर रहा है, आपके लाइफ के बारे में काफ़ी क्यूरियस हो रहा है, एक खुद को रोक नहीं पा रहे हैं। ठीक है, इनका बहुत आपको देखने का मन करता है, बात करने का मन करता है, आपके साथ एक अटैचमेंट फील करते हैं, ये भी बताने का मन करता है। एक चीज़ तो यहाँ पर बहुत क्लियर है कि वो आपकी ब्यूटी को बहुत एडमायर करते हैं, आपको काफ़ी खूबसूरत मानते हैं, आपको काफ़ी पसंद करने लगते हैं आजकल। ठीक है, पसंद करते हैं इंसान जो भी है ना, आपको काफ़ी पसंद करते हैं। तो उनको लग रहा है कि आप काफ़ी स्मार्ट हो, काफ़ी ब्यूटीफुल हो, काफ़ी इंटेलिजेंट हो, फिनेंशियल स्टेबल हो, और ये आपको अभी पेडिस्टल पर पुट कर रहे हैं। ठीक है, अब डेफिनेटली इस इंसान की दिल और दिमाग में तो हो, ये डीपली सोचता है, काफी डीप थिंकर भी है आपका पर्सन जो भी है इस टाइम, इस इंसान के दिल में, आप दिमाग में, आप तो डेफिनेटली हो। ठीक है, तो ये देखिए इंसान जो है ना, डेफिनेटली आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं प्रेजेंट मोमेंट में, इमोशंस एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं। हो सकता है कि इंसान आपको किसी क्रिएटिव वे से आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं कि ये आपके बारे में क्या फील कर रहा है। तो या मुझे लग रहा है कि ये आपसे बात करना चाह रहे हैं, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा है कैसे। ठीक है, तो या जब भी वो आपसे कांटेक्ट करेंगे, कहीं ना कहीं मेंटली ब्लॉकेजेस भी नजर आ रही है, एट ऑफ सोर्स का एनर्जी। तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये इन्होंने जब आपसे कांटेक्ट करेंगे, कांटेक्ट तो करेगा, बात करेगा, आपको समझ नहीं आएगी कि यू डोंट सी देम कमिंग, लेकिन ठीक है, लेकिन ये आपसे बात तो जरूर करेगा, बात करेगा। इंसान आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं करंट पॉइंट में, साइलेंटली देख रहे हैं, साइलेंटली जानने की कोशिश कर रहे हैं आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। तो ठीक है, खामोशी, काफी ज्यादा एक सन्नाटा तो छाई हुई है अपने कशन में। अभी कोई किसी के साथ बात नहीं कर रहे हो, एक दूसरे को साइलेंट ट्रीटमेंट इस टाइम दे रहे हो, दोनों एक दूसरे को मिस कर रहे हो, दोनों ही किसी को आइडिया लागने नहीं दे रहे हो, दोनों ही एक दूसरे के मैसेज कॉल टेक्स्ट का वेट कर रहे हो, दोनों ही दोनों की लाइफ के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हो, दोनों ही दोनों को ऑनलाइन स्टॉक कर रहे हो, या अगर सोशल मीडिया पे नहीं है तो कहीं ना कहीं से तो आप इनको भी स्टॉक करते हो, और ये भी आपको स्टॉक तो करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ऐसा एनर्जी आ रही है। तो इंसान बिल्कुल डिटैच है इस टाइम। सो इंसान के बिहेवियर पे आप मत जाओ कि ये इंसान बिल्कुल डिटैच है, इस इंसान को परवाह नहीं है, ये बिल्कुल सोच नहीं रहे आपके बारे में, लड़का हो या लड़की। ठीक है, तो ये इंसान मेरे बारे में क्या सोचते हैं, क्या फील करता है, शो क्यों नहीं कर रहा है, एक्सप्रेस क्यों नहीं कर रहा है, बिकॉज दिस पर्सन इज प्लानिंग, कुछ ना कुछ प्लान कर रहा है, उनके माइंड में बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन वो बता नहीं रहे हैं। ये जो हाई फिस्टस है ना, इनके माइंड में बहुत कुछ चल रहा है, सब कुछ हिडन है, आपको कुछ पता नहीं चलने देते इंसान जो भी है। ठीक है, तो इंसान जरूर आपकी तरफ मूव करने की कोशिश तो करेंगे, एक्शन लेने की कोशिश करेंगे, खुद को समझाएंगे। तो आप लोगों में शायद कुछ लोगों के इंसान के बारे में क्लैरिटी मिलेगी, तो आप मूव ऑन कर रहे हैं अपने लाइफ में, या इस पर्सन के पास ऑप्शंस है, ये रिलीज होगा,
ये भी हो सकता है किसी किसी के लिए ऐसा लग रहा है ये चाहते हैं इनके लाइफ में जो ऑप्शंस है या इनके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है या थी तो उनको पर्सन रिलीज करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये इंसान आपको ऑप्शन के दौर पे ट्रीट कर रहा है इस टाइम। इनके पास बहुत ऑप्शंस हैं और आप में से काफी सारे लोगों को ये ऑलरेडी पता चल रहा है, क्योंकि आपको लगता है कि इंसान आपको वन ऑफ देयर ओपन ट्रीट कर रहा है, क्योंकि आप दोनों के दरमियान में क्लैरिटी नहीं है। आपको समझ में नहीं आ रही है ये रिलेशनशिप किस तरफ जा रहे हैं। इंसान ने आपके दिमाग की दही कर दी है। ठीक है, तो आपने इस इंसान के दिमाग को दही कर दिया है। तो हो सकता है कि इस इंसान को समझ में ही नहीं आता है आप चाहते क्या हो। तो मुझे लगता है कि इंसान आपसे कांटेक्ट करेंगे। मोस्ट ऑफ यू 80%, मैं कहूँ तो 80% ये पर्सन आपसे कांटेक्ट जरूर करेगा। इनका एक्शन नेक्स्ट 20 डेज या 30 डेज और कुछ लोगों के लिए विद इन 7 वीक्स या 7 वीक्स के अंदर, ए मंथ के अंदर आपको नजर आएगा। सो दे विल मेक अ मूव। ओके, एंड ये जो एक्शन होगा जो भी वो क्लैरिटी को जो नहीं समझ आ रहा है इनके बारे में या वो आपके बारे में क्या फील कर रहा है, तो इनके लाइफ में क्या कुछ चल रहा है, किसी और से डेट कर रहे हैं, किसी और को पसंद कर रहे हैं, मूव ऑन करते हैं, या उनका फीमेल उनके लाइफ में कोई फीमेल है कि नहीं, अगर मेल है तो, अगर फीमेल है तो मेल है कि नहीं, तो कुछ फाइनल डिसीजन क्या है, जो भी हमारा रिलेशनशिप किस तरफ जा रहा है और नेक्स्ट क्या होगा। आपको बहुत सारे सवाल है मन में और आप जानना चाहते हो कि ट्रूथ क्या है, क्या होगा, ये रिश्ता कभी बनेगा, ये रिश्ता कभी चलेगा, सच क्या है। और जब तक आपको नहीं समझ आएगा सच, आपको नहीं पता चलेगा सच, आपके कहीं ना कहीं जो सच जब तक आपके सामने नहीं आएगा ना, आपके दही होती रहेगी, या आपको सोचते सोचते आपका जो दिमाग है ना, एटलीस्ट एट सेम पॉइंट रुक जाएगा कि आप मैं क्या करूं। इसके आगे तो कुछ सोचने के लिए है ही नहीं, क्योंकि आपको क्लैरिटी का नहीं पता, आपको आंसर्स नहीं पता, आपको नहीं पता कि इंसान क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है, क्या प्लान कर रहा है, क्या चल रहा है इंसान के लाइफ में, क्योंकि ये तो एक्सपोज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं किंग ऑफ सोर्स का एनर्जी, कहीं ना कहीं मैस्कुलिन एनर्जी ज्यादा है, कुछ शो भी नहीं कर रहे, कुछ एक्सप्रेस नहीं कर रहे, वो अभी बहुत कोल्ड है, डिटैच है आपसे, तो काफी एनालिटिकल साइलेंटली मूव के बारे में सोचता रहता है। ठीक है, ऐसी एनर्जी प्रेजेंट में आ रही है, जिस बारे में जिसको लेकर आप अभी इस टाइम काफी स्टक हो। आपको कभी कभी लगता है कि इंसान आएगा, आपको कॉल करेगा, तो आपको क्या करना चाहिए, रिसीव करना चाहिए या कॉल काट देना चाहिए। आपको लगता है कि इंसान आपको मैसेज करेगा तो क्या करेंगे आप, क्या उसको सेंड करेंगे, रिप्लाई करेंगे या नहीं करेंगे। तो काफी कंफ्यूजन लेकर आप भी बैठे हो। चलिए फ्यूचर क्या है देख लेते हो, फ्यूचर में क्या होने वाला है, क्या चांसेस है। पास्ट जो भी है ना, काफी ज्यादा सीरियस, आप दोनों एक दूसरे को लेकर सीरियसली सोच रहे हो, बट कुछ कंक्लूजन तक पहुंच नहीं पा रहे हो। चले फ्यूचर देख लेते हैं, यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स का पर्सन के साथ जो कनेक्शन है, इसका फ्यूचर क्या है। फ्यूचर बताइए क्या होगा फ्यूचर में। ओके, सो ऐसा लग रहा है कि देखिए एक पर्सन का ना डेफिनेटली मन होगा अचानक से आपके पास आने का, प्लान करने का, रीच आउट करने का, कांटेक्ट करने का। तो कंफ्यूजन है, आपको लग सकता है कि आप इल्यूशंस कर रहे हो। ठीक है, इस इंसान के बारे में, या आपको लग सकता है कि ये इनके पास ऑप्शंस है, ये आपको ऑप्शन की तौर पर ट्रीट करेगा। आप नहीं चाहते कि आपको ऑप्शन की तौर पर ट्रीट करे, तो या आपको इस तरह से कंफ्यूज रखे। तो आपका फोकस वो अपने आप पे है, क्योंकि आपको पता है कि ये इंसान जब खुद नहीं बोलेगा, खुद नहीं आएगा, खुद एक्शन नहीं लेगा, आपको समझ नहीं आएगा या समझ नहीं आएगी। ओके, सो इस टाइम पे आप जस्ट अपने इमोशंस को कंट्रोल करके अपने लाइफ में फोकस करो। दूसरों के बारे में, दूसरों के लाइफ में फोकस करना बंद करो। ठीक है, फोकस मत करो दूसरे के लाइफ में कि क्या चल रहा है, क्या होगा, और दूसरे की बनने की कोशिश भी मत करो, बिकॉज आप डिस्ट्रैक्टेड हो रहे हो। आपके सामने जो भी ऑप्शन आ रहे हैं,
कहीं पे लेके नहीं जाएंगे, सिर्फ टाइम वेस्ट करेंगे, कंफ्यूज करेंगे आपको। ठीक है, आपको उसी जगह पे बैठा के रखेंगे। तो बेटर ये है कि और के बारे में मत सोचो, किसी और के साथ बात मत करो। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ अपने लाइफ पे ऊपर फोकस करो, अपने लाइफ के ऊपर ध्यान दो, आपके फ्यूचर के ऊपर ध्यान दो। जो आपका मन कह रहा है उसी पे स्टिक रहो। ठीक है, क्योंकि हाई फिशर्स का एनर्जी आपकी भी आई है। आपको अपना इंट्यूशन को सुनना चाहिए, आपका अंतर्मन क्या कह रहे हैं आपको सुनना चाहिए, उसके हिसाब से आपको काम लेना चाहिए, उसको फॉलो करना चाहिए। तो जो आपका मन कह रहा है उसी पे स्टिक रहो, क्योंकि ये पर्सन आपको फिर से कंफ्यूज कर सकते हैं। देखते हो सेवन ऑफ कॉइंस की एनर्जी, फिर से वेट करते रह जाओगे इनके लिए। ठीक है, तो आपके थॉट्स को कंफ्यूज कर सकते हैं इंसान। ये सारी चीजें ओवर थिंकिंग की एक ट्रूथ है। ओके, जो भी ओवर थिंकिंग आप किए हो उसी ओवर थिंकिंग की वजह से ये सब हो रहा है। आपको वो ब्लॉक किया, आज वो वापस बात करने के लिए आ रहा है, तो प्लीज इस टाइम पे आप बिगल मत जाओ, बहक मत जाओ। अंडरस्टैंड डायनामिक्स। कल वो कैसे थे, आज वो ऐसे कैसे बदल सकते हैं, क्यों ऐसे चेंज हो रहा है, क्यों ऐसे उनके इमोशंस इतना बदल रहा है। बिकॉज आपके पर्सन आपके साथ बहुत अच्छे तरीके से बात तो करेंगे। ठीक है, कहीं ना कहीं नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है, जो दिखा रहा है कि मतलब दे आर नॉट फुल्ली कमिटेड, ये जस्ट ऑफरिंग यू सम प्रॉमिस। लाइक नाइट ऑफ कप्स का जो एनर्जी है ना, इस कप को वो पकड़ के जो बैठे हैं ना, नाइट ऑफ कप्स दिखाते हैं ना, कप को पकड़ कर बैठे हैं एक इंसान, नाइट एक हॉर्स के ऊपर। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये जो कप है ना, ये पूरी तरह से एम्प्टी है। आपको इनके ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं करना है। ठीक है, इस कप को पकड़ के बैठे तो है जिस कप के अंदर कुछ नहीं है। सो ये कुछ बात करेंगे आपको प्लीज करने के लिए, आपको शांत करने के लिए, आपको अच्छा फील करवाने के लिए। बट इस बात में ना कितना दम है आई नो। सो प्लीज आपके पास जो भी कहेगा, ये आपके सामने जो भी ऑफर लेके आएगा, ऑफर को उतना ज्यादा ट्रस्ट मत करो। जरूर आपको कोई ऑफर लेके ये पर्सन आ तो रहा है, वो ऑफर मुझे ऐसा लगता है कि फेक हो सकता है। ठीक है, चलिए और दिखती हूँ। एंजल्स प्लीज गाइड कीजिए। या ये पर्सन कैंसर हो सकता है, स्पाइसिस हो सकता है, स्कॉर्पियो हो सकता है, ये भी एनर्जी आ रही है। नंबर 7 काफी सिग्निफिकेंट है, नंबर 8 है, 21 है, 6 है। अच्छा, एंड यस नाइट ऑफ वॉन्ड्स का एनर्जी आ रही है। सो डेफिनेटली यस, किंग ऑफ वॉन्ड्स जो है ना, वेल सो यहाँ पे सब बात है कि आपके पर्सन आपके साथ फिजिकली इंटीमेट होने के, इमोशनली आपको प्रोवोक कर सकते हैं होने के लिए, फिजिकली इंटीमेट होने के लिए आपको इमोशनली आपको प्रोवोक कर सकते हैं। ठीक है, आपको बहका सकते हैं, इमोशनली आपके करीब आ सकते हैं, बिकॉज इसको चाहिए आपके साथ सेक्सुअली इंटीमेसी, इसको चाहिए आपके साथ दैट एंजॉयमेंट, फूड एंजॉयमेंट, चिल, फन। ठीक है, तो इनका पता नहीं कि आगे क्या चाहिए, जो चाहिए वो चाहिए, इनको चाहिए अभी। इनके डिमांड्स को आप फुलफिल मत करो। ओके, सब मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि आपके पर्सन ऐसे ही करते हैं, कभी आपके साथ बहुत बदतमीजी करते हैं, उसके बाद बात करना बंद कर देते हैं खुद ही, एंड उससे कुछ दिन बाद वो इमोशनली अवेलेबल हो जाते हैं और वो आपके करीब आ जाते हैं, एंड आप लोग सेक्सुअली मीट करते, एंड देन वो वापस चले जाते, इधर आप एम्प्टी रह जाते हो। ओके, एंड आपको सहारा लेना पड़ता है डिवाइन का। तो प्लीज ऐसा मत सोचो, इस पर्सन को समझो कि जब ये इमोशनली अवेलेबल हो रहा है, क्यों हो रहा है, और जब वो आपके साथ सेक्सुअली इमोशनली इंटीमेट होने के लिए आ रहा है, वो क्यों आ रहा है। जब आप क्वेश्चंस करेंगे ना आपके मन को, ऐसा सबको पता है और वो आपको देंगे। ठीक है, वो आंसर आपको मन से मिल जाएगा। आपका कोई टैरो रीडर, एस्ट्रोलॉजर्स इसका आंसर नहीं दे सकते। सो बी योर ओन फिलोसोफर, बी योर ओन गाइडेंस। ओके,
चलिए और दिखती हूँ। ओके, नाउ इट्स ग्रेट। ऐसा मुझे लगता है कि आप शायद ओवरवेल्ड हो, इंटिमेटेड हो, कि आपके पर्सन को आप कैसे हैंडल कर रहे हो। आपको शायद इस टाइम पे पता नहीं चल रहा है, पता नहीं चल पा रहा है कि क्या करेंगे आप। नाउ यहाँ पे यूनिवर्स आपको कह रहा है कि एक साफ बात, कि अगर आपके पर्सन आपके करीब आ रहे हैं, आपको बहलाने के लिए लिए या फुसलाने के लिए आ रहा है, और सेक्सुअली आपको अगर पाना चाहते, ठीक है, इमोशनली इंटीमेट होना चाहते, तो इस समय आपको इंट्यूशन को जरूर ट्रस्ट कीजिए। ठीक है, लाइक आपको एक की दे रहा है यूनिवर्स, चाबी दे रहा है, और उस की में आपको अनलॉक करने के लिए बोल रहा है इस मैजिक को। सो बेसिकली यहाँ टाइम पे कह रहा है कि आपके पर्सन आपके प्रति वो आकर्षित तो है, वो आपके करीब आना चाहते हैं, वो न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं आपके साथ, एंड डेफिनेटली ये हुआ है कि आप ये चीज को मैनिफेस्ट कर रहे हो। बट नाउ ये अगर मैं कह दूंगा या कह दूंगी तो आप साथ में आसमान चले जाओगे, ऐसा नहीं। आप अच्छे तरीके से समझो, आप पूरे रात सोए नहीं, आप लोनली फील किए, एंशियस फील किए, तब जाके आप वहां से उठे हो, अपने नेगेटिविटी को हटाए हो, आप स्ट्रांग बने हो, उसके बाद आप डे को स्टार्ट किए हो, है ना। तो आप उस पर्सन को अलाउ मत करो। आप उस पर्सन को अलाउ करें या फिर डिस्कार्ड करें तो आप क्या करेंगे, क्या होगा नेक्स्ट, क्या होना चाहिए नेक्स्ट। सो आप बहुत कंफ्यूज्ड हो, बट इसका वजह कौन है? इसका वजह सिर्फ ये पर्सन है। ये आपके साथ कांटेक्ट कर रहे हैं या फिर ये सबकॉन्शियसली आपको मैसेज सेंड कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो बात नहीं करते, बट कंटिन्यूअसली वो मन ही मन आपके बारे में सोचते हैं, एंड देन आपको उनका याद बहुत आ जाता है। चलिए और देखती हूँ। सो गाइस, दूसरे कार्य से हम देख लेते हैं। सो मुझे लग रहा है कि इंसान फिर से मैजिशियन की एनर्जी में आने वाले हैं। तो एक मैजिशियन के पास क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ मैजिक। चलिए, फिर से पर्सन आएंगे ना, आपको फंसा सकते हैं कोई ट्रैप में, ठीक है। तो यूनिवर्स आपको क्या बता रहे हैं, यूनिवर्स आपको क्या एडवाइस देना चाहते हैं, ठीक है। तो यूनिवर्स आपको एक कहना चाहते हैं कि आप उनको बिल्कुल अलाउ मत करो, क्योंकि ये पर्सन अगर आपके साथ तो कांटेक्ट करेंगे जरूर, ठीक है। कांटेक्ट कर रहे हैं या फिर सबकॉन्शियसली आपको कुछ सबकॉन्शियसली आपको मैसेज सेंड कर रहे हैं। कुछ लोग है ना कि ऐसे होता है ना कि जो बात नहीं करते, बट मन ही मन उस पर्सन को लेकर इतना सोचते, इतना मैसेज सेंड करते, ठीक है, लव वाइब्रेशन सेंड करते, तो मन ही मन आपके बारे में इतना सोचते हैं, एंड देन आपको उनको याद आता ही है, ठीक है। तो इसलिए आप उनके प्रति ड्रॉ मचाते हो, तो आप उनको इंटरनेट पे सर्च करना स्टार्ट करते हो, कि व्हाट्सएप पे जाते हो, सोशल मीडिया पे जाते हो, चेक करने लगते हो, बिकॉज समहाउ दे आर सेंडिंग टुवर्ड्स योर सोल। जैसे ऐसा होता है ना, तो आप ड्रॉ हो जाते हो, एंड उसके बारे में वो सर्च करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। नाउ यहाँ पे यूनिवर्स कह रहा है कि आप ऐसे ही स्टूपिड की तरफ नहीं जाओगे, या फिर वो जो कह रहा है करने के लिए आप ऐसे बिल्कुल नहीं करोगे, ओके। क्योंकि ये इंसान फिर से आएंगे, मैजिशियन की एनर्जी में रहेंगे, ठीक है। तो मैजिशियन का मीनिंग क्या होता है? देखिए, मैजिशियन जो है ना, आपके पर्सन को पता नहीं है कि वो प्यार में आ रहा है, ओके। आपके पर्सन को लग रहा है कि वो फ्लर्ट कर रहे हैं, बट डेफिनेटली उनके मन में प्यार है, वो प्यार में आ रहा है, क्योंकि यूनिवर्स का एक खेल है। देखो, पहले क्या होता था, वो अपने तरीके से आपको यूज करते थे, अब आपका पावर, ठीक है, अब आप जो अपने बहुत सारे पावर में आ गए हो, कहीं ना ज्यादा आपकी पावर को देखकर पर्सन जो स्टॉप हो गए हैं, आपके पोटेंशियल, आपके अंदर पोटेंशियलिटी को देख के पर्सन जो
पर्सन जो बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि बहुत सोच में पड़ गए हैं, तो कहीं ना कहीं ए पर्सन को लग रहा है कि आपके साथ उनको बात करना चाहिए, आपके साथ उनको मिलना चाहिए, आपके साथ बहुत सारी बातें ऐसे रह गए जो आपको कह नहीं पाए हैं, फिर भी आपके तरफ जो अट्रैक्शन फील करते हैं, आकर्षित तो बहुत है, इस चीज को पर्सन संभाल नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो मुझे लगा कि ए पर्सन का सारा कि फ्लर्ट तो करेंगे, पर डेफिनेट उनके मन में प्यार है आपके लिए। ठीक है, वो प्यार में आ रहा है क्योंकि यूनिवर्स का एक खेल है। ठीक है, आप बहुत सारे मैनिफेस्टेशन करते थे, मैनिफेस्टेशन टेक्निक आप अप्लाई करते थे, मैनिफेस्ट करते थे इंसान को, इनको सोच सोच कर कॉन्शियस या अनकॉन्शियस इस पर्सन को बहुत सारा आप मैनिफेस्ट करते थे, सच हो सकता है शायद। ठीक है, तो आप आपका जो प्रेयर है ना, उनको आपके करीब लेके आ रहे हैं। तो इस सिचुएशंस में तो आपको यूनिवर्स कह रहा है कि प्लीज एक मैजिशियंस क्या करते, वो अपने शायद जादू को अपने अपने पॉकेट के अंदर कैद करके रखता है। सो डोंट रिवील एनीथिंग टू दैट पर्सन। तो उनके सामने कुछ भी रिवील मत करो, आप अपने इमोशंस अपने अंदर रखो, उनको आने दो, उनको एफर्ट्स लगाने दो इस टाइम। ठीक है, तो इस टाइम ये पर्सन आपके प्रति आकर्षित होते जा रहा है। इस टाइम ये पर्सन इस टाइम पे अब जो भी प्रे करोगे ना, उसी तरीके से ये आपके करीब आएगा। तो अगर आप सब कुछ रिवील कर दोगे, अगर आप मैजिशियन को देखो कि वो अपने जो मैजिक ट्रिक्स है किसी को बताते हैं क्या, नहीं ना, तो आपको भी इस तरह से उनकी टेक्निक अप्लाई करना चाहिए, आपको भी खामोश रहना चाहिए, आपको भी साइलेंट ट्रीटमेंट इनको देना चाहिए। ठीक है, आपको भी उनके ऊपर भाव नहीं देना है उनको। ठीक है, इसलिए तो मैजिशियन है क्योंकि वो अपना मैजिक का जो ट्रिक्स है ना, किसी को बताते नहीं है, किसी को पता नहीं चलने देते हैं। राइट, तो ऐसे आप सोचो कि आपके पर्सन उनके अंदर प्यार को छुपाए है, या फिर वो एक मैजिकल रियलिटी क्रिएट कर रही है आपके सामने। लाइक आपको लगेगा कि वाओ ये सही नहीं है। ओके, तो आप पीच करोगे खुद को। ओके, तो ये बाकी में रियलिटी में हो रहा है, आपको लगेगा। ठीक है, तो ऐसे कोई इतना प्यार करता है, वेल यस, यही रियलिटी है। ओके, मैजिशियंस जो है ना, मैजिक जो क्रिएट करते हैं ना, वो रियलिटी है, बट वो आपके आंखों के सामने समय को चुराते हैं। ओके, समय को चुराते हैं, इसीलिए आपको कुछ पता नहीं चलता। ओके, बट ये जो मैजिक है ना, बट ये जो है ना, ये आपके सामने जो मैजिकल लाभ को लेके आ रहा है, बट ये मैजिक नहीं है, ये रियलिटी है। बट आप इस मैजिक को अगर समझ जाओगे कि ओ ओके ये मैजिक कर रहे हैं, तो आपको रियलिटी दिखेगा। अगर आप बच्चे जैसे सोचेंगे तो वाओ ये कैसे हो रहा है, तो आपको फिर पूरा मैजिक दिखेगा। मतलब होता है ना कि मैजिशियन के हाथ पे कबूतर, ठीक है, कैसे आते हैं, तो शायद ये कबूतर आ जाते हैं, आपको लगता है कि वाह इनके हाथ में तो कबूतर है, कैसे कहाँ से आ गए ये, इन्होंने कहीं ना कहीं तो छुपा के रखे थे ना, तब तो वो तो कोई भगवान नहीं है ना कि उनके हाथ में ऐसे ही कबूतर आ जाएगा। सो सब कुछ इनका ना प्लान, सब कुछ इनका ना मैजिक है। ठीक है, लोगों को कहीं ना कहीं एक इल्यूशन लोगों में डाल देना। तो सो इस टाइम पे आपको एक इंटेलेक्चुअल पर्सन की तरह सोचना है, एंड उसको जो चाहिए उसको नहीं देना है, रैदर रिवील करना है। ओके, तो उनको रिवील करने के लिए आपको प्रोवोक करना है। वो जितना भी हिंट दे रहे हैं आपको, उनके इशारों पे आपको नहीं जाना है। ओके, यू डोंट रिप्लाई, यू डोंट रिएक्ट, यू डोंट टू आंसर दैट, रैदर एक्सप्लेन। ठीक है, रैदर एक्सप्लेन करने बोलिए। सो वो आपको चाहते हैं कि अपने करीब, बट आपको उनको एक्सप्लेन करना बोलना चाहिए। और जब तक वो एक्सप्लेन कर रहे हैं आप, तब तक उनके करीब मत जाइए। ओके, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप उनके पास आओ, वो मैजिकली वो चीजों को सॉल्व करना चाहते हैं, मैजिकली चाहते हैं कि रिलेशनशिप सुधार जाए। ठीक है, वो आपको मतलब भूल नहीं पाएंगे। आप जैसे आप तो कोई ऐसे कोई ऑर्डिनरी पर्सन है नहीं। ठीक है, तो आप इम्पैथ हो, और ए पर्सन को अच्छी तरह से पता है कि आप कौन हो, तो आप कितना कीमती हो, आप कितना वैल्यूएबल हो। तो अगर ये पर्सन को पता है कि वैल्यूएबल हो आप, तो भी एक चीज वो एक्सप्रेस करके आपके सामने बताना है, ताकि आप फील कर सको। नॉट एवरी टाइम आपको टैरो रीडर, आपके डिफाइन गाइड आपको बताएंगे कि वो कैसे रिवील करके
कैसे रिवील करते हैं? आपके पर्सन को भी खुद बताना चाहिए कि वो कैसा फील करते हैं। लाइक वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, तो आपको प्यार भी करते हैं, बट जस्ट कभी एक्सप्रेस नहीं किए अपने प्यार को। तो आपको ये रोल निभाना है। ओके, आई थिंक आपको समझ में आ ही गया। ठीक है, आपको ये रोल निभाना पड़ेगा, निभाना है, उनको एक्सप्रेस करना है, कि उनको एक्सप्रेस करना है आपके सामने आकर कि क्या है बोलो, एक्सप्रेस करो। मैं अंतर्जमी नहीं हूं, मैं हर चीज समझ नहीं सकता, मैं हर टाइम क्यों टैरोट से हेल्प लो, आपके मुंह से मैं सुनना चाहता हूँ या सुनना चाहती हूँ। तो ऐसा एटीट्यूड को आप रखो, आपको रखना चाहिए ऐसा एटीट्यूड। ओके, तो आप प्रायोरिटी सेट करो, कुछ बाउंड्रीज क्रिएट करो, उसके हाँ पे हाँ, उसके ना पे ना मत बोलो। लिटरली आपको जो काम पूरा करना है उसको पहले कंप्लीट करो, देन दिस। ओके, थोड़ा खुद के बारे में सोचो। यही यूनिवर्स आपको मैसेज देने की कोशिश करे, क्योंकि फ्यूचर आप दोनों की जो दिखाई रहे हैं ना, ये पर्सन के अंदर धीरे धीरे प्यार डेवलप हो रहा है, ये आपके तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, बट फिर से वही मैजिक क्रिएट करेगा। ये आएंगे, आप उनकी बातों पे बहल जाएंगे, तो ये पर्सन डेफिनेटली आपको वही सारी चीजें, ये इंसान ऐसे ही करते रहेंगे आपके साथ। तो आपको थोड़ा सा स्पेस देना चाहिए, ठीक है, स्पेस लेना चाहिए, समझना चाहिए, सोच समझ कर जो मैंने अभी बताई आपको इस हिसाब से आपको चलना चाहिए। ओके गाइस, से है आपकी रीडिंग। आई होप आपका रीडिंग पसंद आया। ठीक है, आपको पूरी तरह से क्लैरिटी मिला, आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। कमेंट सेक्शन पर अगर इस वीडियो को आप क्लेम करना चाहते हो, जब तक आप अपना रियलिटी को नहीं दिखाओगे ना, आपकी पावर को नहीं शो करोगे ना, तब तक ये इंसान आपको इस तरह से ट्रीट करेगा। तो आपको अपना पावर में आना होगा, आपको अपने ऐसे एटीट्यूड में रहना होगा। ठीक है, आप प्रायोरिटी को सेट करो, उसके हाँ पे हाँ, उसके ना पे ना बोलना बंद कर दो। लिटरली आपके जो काम है ना उसको पहले पूरा करो। ओके, तो ये है गाइस आपकी रीडिंग। आई होप रीडिंग पसंद है। रीडिंग पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन पर आपको अगर ये वीडियो पसंद है तो जरूर आपको 1111 टाइप करना है एंड इस रीडिंग को क्लेम करना है। इस वीडियो को मैं यही देखे रखती हूँ, मिलती हूँ दूसरी रीडिंग पर, तब तक के लिए बाय बाय।